तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं एवरीवन, वी आर टीम सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोन एज के बारे में। ठीक है, तो स्टोन एज में तीन एज हैं। ठीक है, तीन एज बोलिए, तीन कल्चर बोलिए। पहला है पैलेolithic, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है न्यूलिथिक। चलिए अब पैलेolithic कल्चर के बारे में शुरू करते हैं। तो पैलेolithic कल्चर आइस एज भी कहते हैं, या पैलेolithic पीरियड को आइस एज भी कहते हैं। ठीक है, पैलेolithic पीपल जो है वो निग्रोटिस रेस से बिलोंग करते थे। होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर्ड इसी पीरियड में, होमो सेपियंस भी आया था। अच्छा, पैलेolithic क्या थे? दे वेर हंटर्स, फूड गेदरर्स। ठीक है, उनके पास कोई भी एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था, फायर का, पोट्री का, किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं था उनके पास। ठीक है, वो जो है अनपॉलिश्ड टूल्स को इस्तेमाल करते थे, ड्रेस वगैरह रफ, बहुत ज़्यादा रफ टूल्स रहता था उनके पास। अच्छा, इसके अलावा उन्हें क्वार्टजाइट मैन भी कहते थे। ठीक है, क्वार्टजाइट मैन भी कहलाते थे वो लोग। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट आता है क्वार्टजाइट मैन, तो ये तो बस वन वर्ड में आ जाए, क्वार्टजाइट मैन भी कहलाते थे वो। फिर दूसरा आता है कि विच टाइप ऑफ टूल्स दे यूज़, वो किस तरह का टूल्स यूज़ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है पैलेolithic कल्चर के लिए। और बार बार आरआरबी में, एनटीपीसी में, सीजीएल में, डब्ल्यूबीसीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो 7-8 बार तो मैंने खुद देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जो पैलेolithic कल्चर में, पैलेolithic एज में जो टूल्स यूज़ होते हैं वो हैं एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, फ्लैक्स, बर्नीज, स्क्रैपर्स। चलिए मेसोलिथिक, अच्छा उसके बाद आते हैं मेसोलिथिक पीपल्स के बारे में। ये मेसोलिथिक पीरियड, अब देखो पहले उनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ हंटिंग करते थे। लेकिन मेसोलिथिक में आते आते क्या करते हैं, हंटिंग के साथ साथ फूड गैदरिंग भी करने लगे। ठीक है, और एट लार्ज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन कि इन विच एज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड। मेसोलिथिक आंसर, मेसोलिथिक एज विल योर आंसर। ठीक है, पैलेolithic में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स नहीं था, मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था। चलिए अब आते हैं हम लोग आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर इन राजस्थान में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस हुआ है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का ये। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पे है? तो आपका आंसर होगा आदमगढ़ एंड बागोर। ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब आते हैं पीपल ऑफ पैलेolithic एंड मेसोलिथिक आर प्रैक्टिस पेंटिंग। इन दोनों एज में पेंटिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। इसका सबसे क्लियरली एविडेंस जो है वो भीमबेटका का केव में दिखाई देता है। ठीक है, जी, तो भीमबेटका का केव में आपको पैलेolithic, मेसोलिथिक तीनों एज के भी आराम से पेंटिंग जो है देखे जा सकते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन बनता है कि न्यूलिथिक एज को कौन किसने किया था? तो सर जॉन ल्यूबोक, ये सर जॉन ल्यूबोक ने कॉइन किया था। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये भी आता है कि कौन सा बुक था? तो प्री हिस्टोरिक बुक, हिस्टोरिक टाइम्स, इनकी ये किताब थी जिसमें इन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल सबसे पहले कॉइन किया था। एक क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हुआ था कौन कौन से एनिमल्स थे? ठीक है, कौन कौन से एनिमल थे? दे डोमेस्टिकेटेड कैटल्स, शीप गोट्स, दे कॉटन वूफ। ठीक है, वो उन्हें ये भी पता था किस तरह से कटन की काश्तकारी हो सकती है, किस तरह से कटन की बुनाई होती है, किस तरह से वुलन क्लोथ्स बना सकते हैं हम लोग। इसके अलावा उन्हें पोट्री जो है, पोट्री के साथ साथ जो है व्हील जो है न्यूलिथिक एज में उन्होंने बनाने में कामयाबी हासिल कर चुकी थी। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक हेवी क्वेश्चन बनता है कि इन विच एज व्हील्स अपीयर और व्हील्स आर डिस्कवर्ड या व्हील्स इन्वेंटेड। आप जो कहिए, एग्जाम में तीनों क्वेश्चन बनता है, इन विच एज व्हील्स इन्वेंटेड। तो न्यूलिथिक एज में व्हील्स का इन्वेंट हुआ। देखिए आज से 1000 साल पहले व्हील्स बना था, आज भी हम उसी शेप में इस्तेमाल करते हैं इसको। ये बहुत बड़ी समझ लीजिए उस वक्त का अचीवमेंट था। अच्छा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज पोट्री। ठीक है, सबसे ज़्यादा पहले जो पोट्री इस्तेमाल होता वो छोपानी मंदों में। ठीक है, अच्छा, कोलतीवा इन उत्तर प्रदेश रिवील 3 फोल्डेड कल्चर सीक्वेंस। तीनों फोल्डेड कल्चर्स यहीं पे आता है, कहाँ पे? कोलतीवा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, न्यूलिथिक कल्चर, न्यूलिथिक, चालुलिथिक एंड आयरन एज,
ये तीनों जो है मेहरगढ़, ठीक है, तीनों जो है क्या नजर आता है, कोलदीवा में। नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज, ये तीनों के तीनों कोलदीवा में नजर आता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब आते हैं मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्लीस्ट एंड ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है। कौन सा? मेहरगढ़ अर्लीस्ट एंड ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है। चैल्कोलिथिक पीरियड में क्या था कि ये लोग जो है चैल्कोलिथिक पीरियड रूरल थे, ये लोग किसान मतलब काश्तकारी वगैरह करते थे, इन्हें और कुछ ज़्यादा करने का शौक़ नहीं था, बस ये लोग रूरल कम्युनिटीज थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, दे वे आर नॉट एक्वाइंटेड विथ टेक्निक्स टू बर्न ब्रिक्स। इन्हें इस तरह से नहीं पता किस तरह से ब्रिक्स को बनाते हैं, किस तरह से जलाते हैं, बस ब्रिक्स बना लिए हो गया, लेकिन उनको जलाना नहीं आता था। ये आपको जब लेटर चैल्कोलिथिक में जाओगे या इंडस सिविलाइजेशन में जाओगे तब आपको समझ में आएगा किस तरह से वो बना के जला के ब्रिक्स को यूज़ करते थे, ठीक है। अच्छा, वो क्या कहते हैं उसको, मदर गॉडेस बुल्स को वर्शिप भी करते थे। चलिए, चैल्कोलिथिक पीरियड में या कल्चर में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि ये है कि वहाँ पर जो पेंटेड पोट्री था उसका कलर कौन सा था। बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विच कलर डिड दे पेंट द पोट्री, तो आंसर होगा इसका ब्लैक एंड रेड, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ खास एग्जाम में नहीं पूछता है, बस यही होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम इसको। पहले आते हैं हम लोग पैलेथिक कल्चर के बारे में, पैलेथिक पीरियड एज के बारे में, और उसका एज पढ़ते हैं हम लोग। ये 5 लाख से 1 लाख तक BCE ये लोवेलिथिक एज कहलाता है। हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर्स ये सब उस टाइम इस्तेमाल होते थे, इनके टूल्स थे। पहलगाम जो कि कश्मीर में है, बेलन वैली यूपी में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, नर्मदा वैली एंड सोन वैली लोअर पैलेथिक एज था। मिडिल पैलेथिक एज की तरफ आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 1 लाख से 40,000 BCE, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा ये पीरियड चलता है इसका। ब्लेड्स, पेंटेड पॉइंट्स एंड स्क्रैपर्स इस्तेमाल करते थे यहाँ पे। सिंध, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल इसका इम्पोर्टेंट साइट्स था। अपर पैलेथिक में आप पढ़ते हैं तो 40,000 से लेकर 9,000 तक ये इम्पोर्टेंट है। अपर पैलेथिक एज में जो टूल्स है वो बहुत बार पूछता है एग्जाम में। हमारे टूल्स में है बोन्स, हड्डियों के, मान लीजिए हाथी का शिकार किया इन्होंने और हाथी के बड़े बड़े हड्डियों को बाद में ये टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। नीडल्स, फिशिंग टूल्स, हार्पून, ब्लेड्स, फ्लोरिन टूल्स ये सब को इस्तेमाल करते थे इन्होंने। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश ये इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स है। मेसोलिथिक साइट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9,000 से 4,000 BCE तक ये पीरियड है इसका। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर खास तौर से टूल्स जो इस्तेमाल होता था वो ब्लेड्स वगैरह था, स्क्रैपर्स था। आदमगढ़ मध्य प्रदेश बता चुके आपको, बागोर राजस्थान में, एंड लनगंज इन गुजरात ये इंपॉर्टेंट इसके साइट्स हैं। चलिए, उसके बाद आते हैं हम न्यूलिथिक साइट्स में। न्यूलिथिक एज में 4,000 से 1,000 BC तक पॉलिश स्टोन यूज़ करते थे उस टाइम। अच्छा, पॉलिश स्टोन इसी वक्त में इस्तेमाल हुआ है, किस वक्त में? न्यूलिथिक एज में। एग्जाम में आता है बार बार। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है आज, गुफ कराल बुरजुम जम्मू कश्मीर में, और मघेरा, चपानी, मंदो, कोदिहवा इन वेलन वैली यूपी, चिरान ये सब इंपॉर्टेंट इसके साइट्स है। अब आते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चैल्कोलिथिक पीरियड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जान के भी रखना चाहिए। चैल्कोलिथिक पीरियड में क्या है? 2800 BC से लेकर 700 BC तक, याद कर लीजिए इंडस सिविलाइजेशन, इसी के दौरान में कुछ है, ठीक है। अच्छा, डिस्टिंक्ट पेंटेड पोट्री है ये। कल्चर कहाँ साइड है इसका? आहार कल्चर, ओल्डेस्ट है इसका आहार कल्चर, ठीक है। काथिया, मालवा, सलवदा कल्चर, प्रभास, रंगपुर कल्चर, जाड़वे कल्चर, ये सब कल्चर्स इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो अभी हमने बताया आपको, ये सब के सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये सब का सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से एक भी पॉइंट जो एग्जाम में नहीं आया हमने आपसे डील नहीं किया है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी रिपीट होता है, और जो लेस इंपॉर्टेंट उसको भी हमने डील किया है। मतलब एग्जाम में या तो आ सकता है या आया हुआ है, ठीक है। और हमने ये किस तरह से हमारा जो सोर्स है वो UPSC, WBCS, CGL, CHSL, MTS और रेलवेज, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इसको पॉइंट कर लें। थैंक यू।